छोटा सा खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कि आधी रात में शामिल सवेरा है ना, मैं किसी का हूँ ना कोई मेरा है। आधी रात में शामिल सवेरा है ना, मैं किसी का हूँ ना कोई मेरा है। जितनी कहानी अब सबकी मेरी है, जितनी सबकी कहानी अब जितनी मेरी है, उतनी कहानी अब मेरी सभी की है। तो इस बेरहम मरुस्थल में छांव ढूंढ रहा हूँ, अनजाने शहर में अपना गांव ढूंढ रहा हूँ। तो ये आप सबके लिए डेडिकेटेड है, आप सब मेरा गांव हो। मैं क्योंकि स्टोरी टेलिंग बोलकर इंट्रोड्यूस किया था, एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ कि मुझे लिखने का बहुत शौक था। मैं ग्वालियर का ऐसे 3 इडियट्स आई थी, मैं शायद 11वीं क्लास में था और मैं तब डिसाइड किया था मेरे को ग्वालियर का ऐसे फरहान अख्तर बनना है, लेकिन देखते देखते फरहान कुरैशी बन गया मैं। तो मुझे लगता था अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा मान गए और मेरा गला सूख गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं यहाँ से निकल कर अब करूँ क्या। मुझे बचपन से पता था मुझे लिखना है, कहाँ लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं इंजीनियरिंग करने चला गया दोस्तों से बहाना बना के कि पापा मम्मी का प्रेशर है। और धीरे धीरे मैंने अपनी शहर में एक मैगजीन शुरू करी, चलाई साथ साथ में। इंजीनियरिंग पार्ट टाइम करता था मैं, बट फुल टाइम में मैगजीन वगैरह चलती थी। वहाँ से निकला मैं MBA करने चला गया, क्योंकि मुझे तब तक भी नहीं पता था मुझे क्या करना है। MBA करके जब मैं निकला तो प्लेसमेंट्स के समय मैंने मुंबई में जो नौकरी थी वो ले ली और ये सोचा कि जॉब भी पार्ट टाइम करूँगा और यहाँ ढूंढूंगा कि मैं कैसे और क्या लिख सकता हूँ। लेकिन जब मुंबई गया तो मुझे एहसास हुआ कि जितने बड़ी इमारतें थी उतने छोटे अस्तित्व, कि रातों रात मजदूरी पर यहाँ महल खड़े हो जाते हैं, उजड़ गई बस्ती फिर भी मजदूर वहीं सो जाते हैं। तो बहुत दर्द हुआ मुझे, मैं क्योंकि ग्वालियर का हूँ, वहाँ से मैं मतलब जहाँ जहाँ भी गया मैं मुंबई में मैंने जो चीज़ें देखी, मुझे एक तरफ बहुत खुशी भी होती थी और एक तरफ काफ़ी दुख भी होता था कि चारों तरफ है रोशनी पर दिखती बस परछाइयाँ, दिखता बस वो है सुखी दृष्टि से वंचित जो यहाँ। तो 1.5 साल तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा। पहले मैं रोज लिखता था, मेरी आदत थी, मैं सुबह उठता था, कंघी देखी कंघी पे लिख लिया, पानी देखा पानी पे लिख लिया। लेकिन वहाँ जाने के बाद 1.5 साल तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा। एक रात बस एक अच्छी बात थी कि वहाँ पर मेरे बचपन का दोस्त मेरा रूममेट था, मतलब आया वो वापस और 1.5 साल बाद वो मेरे रूम में शिफ्ट हुआ। तब मुझे उसके साथ एक ख्याल बांटा था मैंने कि वो गुड्डा वो गुड़िया वो मेरे वही हैं। तब पैसा नहीं था, अब बचपन नहीं है। वहाँ उसने बोला कि गाड़ी पे बैठ कहीं चलते हैं। मैं जो लोग मुंबई से फैमिलियर है वो जानते होंगे, मैं गोरेगांव में रहता था, आर्य रोड को पूरा क्रॉस करके हीरानंदानी आ जाता है। तो हम लोगों ने 40 मिनट एक्सेस एक्टिवा पे गए और वहाँ पे जाकर चाय उसकी एक वो थी स्टॉल, वो था कैफे था, वहाँ गए और उसने मुझे कुछ लिखने को बोला। अब क्योंकि माहौल आप लोग बहुत लाइट कर चुके थे और मैं अपनी तरह माहौल को बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहता, तो अब मैं कुछ पहेलियाँ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आगे की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मैंने लिखी क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे वापस मोटिवेट किया लिखने के लिए। उस दिन चाय में उसने अब पीछे से मतलब बैग से मेरी डायरी निकाली, टेबल पे रखी, बोली मैं तुझे 15 मिनट देता हूँ, तू कुछ लिख। अब मैं चाहता हूँ आप लोग बूझें कि मैंने किस चीज़ के बारे में लिखा, उसने मुझे क्या दिया था। और इस सवाल के 2 जवाब हैं, एक खाने पीने की कोई चीज़ और दूसरा जिस चीज़ का वो मानवीकरण है, जिस चीज़ का वो पर्सोनिफिकेशन है वो, कि तू ही मुझे बता तेरे एहसासों के जवाब, जब तू उतर कर आई थी मेरे बेजान होठों को सहलाने, मैं जानता नहीं था किन उफानों से होकर गुजरी है तू। जब तेरा भोग किया था अपनी प्यास बुझाने, मुझे होश भी नहीं था अधूरी है या पूरी है तू। तेरे रंग रूप तेरे गुण सारे निर्विकार थे मैंने मांग लिए, क्योंकि औरों का तू शौक सही पर मेरी मजबूरी है तू। कितनों को तूने मना लिया मेरे मन की बात लिए, तू स्वांग ढोंग तू सृजन कला बहुतों की मजदूरी है तू ही मुझे बता तेरे एहसानों के जवाब। सो आप सबके ऊपर है, कोई गैस कर सकता है? चाय, बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो इस पोएट्री की एक एक लाइन जो है, चाय उस पे बैठे थे, उसने बोला चाय पे कुछ लिख, तो ये लिखा था मैंने कि
एक एक लाइन इस पोइट्री की जो है चाय बनाने की प्रोसेस को डिफाइन करती है या चाय कंज्यूम करने की प्रोसेस को डिफाइन करती है, लेकिन ये एक पुरुष के जीवन में अलग अलग स्टेजेस पे जितनी भी औरतें आती हैं उनके रिलेशन को भी डिफाइन करती है, क्योंकि पुरुष किसी ना किसी रूप में स्त्री का भोग करता है, उससे एक्सपेक्टेशंस रखता है परफेक्ट होने की, जैसे चाय से रखता है उसका रंग, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्वीटनेस जैसी उसे पसंद है उसको वैसी ही चाहिए होती है। और अपने जीवन में अपनी माँ से, बहन से, बुआ से, फूफी से, जो भी लोग होते हैं, अपनी स्पाउस से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी वाइफ से, सबसे इंसान कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस परफेक्शन की रखता है। ये इस चीज़ के बारे में था। अगर आप बोले तो एक दो पहेलियाँ और है, अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो और कुछ। ठीक, अच्छा एक और बस, तो ये प्रेशर आ गया। नहीं ठीक है मैं करता हूँ, दो और कर दूँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोग्रेशन भी है। मैं ठीक है बताता हूँ। एक्चुअली कहानी को कंटिन्यू करते हुए, जब मैं गया था मुंबई तब मैं चाय भी नहीं पीता था, फिर थोड़े टाइम रहा वहाँ पे तो बहुत कुछ पीने लगा। तो चाय से शुरुआत हुई थी, हाफ क्वार्टर, इसके बाद बहुत कुछ है, हाफ क्वार्टर की बहुत कुछ। तो बता रहे हो। तो ये था कि जब मेरे नहीं थे तो पाप लगते थे, अब मेरे होकर तुम पाप लगने लगे। उसमें शक्तिमान आया। मेरे पूर्वज देख रहे थे, शायद उनको मंजूर नहीं था क्या था। जब मेरे नहीं थे तो पाप लगते थे, अब मेरे होकर पाक लगने लगे। जब अपने जहन से पर्दे उठाए तुम काफिर से अशफाक लगने लगे। अशफाक मतलब दोस्त। ये मैंने लिखा था एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में ज्यादा बात करूंगा तो अमर कॉलोनी में चौकी है, वहां से लोग आ जाएंगे मेरे को ले जाने के लिए। तो हाँ नहीं हाँ जी। तो अब अगली पहेली पे आता हूँ फटाफट कि तू रंग है कोई चित्र नहीं, तू रंग है कोई चित्र नहीं, बस सरगम है तू शब्द नहीं। तू सत्य तो है पर मित्र नहीं, वो छंद है जो प्रतिबद्ध नहीं। तेरा योग है केवल योग नहीं, कण कण भावों की ज्वाला है। तेरी आदत मेरा रोग नहीं, अंधेरे मन का उजाला है। शरीफों की शराफत की दुनिया से तू मिलती है थोड़ी दूर कहीं, तेरी दुनिया से लेकिन कोई शरीफ है दूर नहीं। दुनियादारी की माया से तू मुझको होश में लाती है, तू तो मेरी सहेली है बस अपना फर्ज निभाती है। हाँ मतलब किसी भी काइंड, एनी काइंड ऑफ अल्कोहल। एंड ऑल्सो इसका जो मानवीकरण है वो तवायफ के लिए है, और क्योंकि डिफाइन नहीं कर सकते आप उसको किसी रिश्ते में, तो तू जैसे जो शुरू में लिखा था कि तू रंग है लेकिन चित्र नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है तू सरगम है तू शब्द नहीं, तू म्यूजिक है लेकिन तू फिट नहीं हो रही किसी स्ट्रक्चर में मेरी लाइफ में। तो ये तवायफ और दारू के बारे में ऐसा इसलिए भी है ना, फील जो एहसास होते हैं वो बड़े हाई लेवल के होते हैं। एक छोटा सा किस्सा और बांटूंगा कि मैं एक्चुअली जब पी थी तो अपने दोस्तों के साथ ही पी थी पहली बार। तो ले गए मुझे बात, बाबा जी नाम कितनी है कौन सी? नहीं हम लोग अच्छा वैसे। तो जब पी थी तो काफी मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ पीने के बाद, मुझे ये लगता था इंसान जानवर बन जाता है, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि इंसान जो भी होता है बस उसका सच बाहर आ जाता है। वो अंदर जो भी दबा कर रखता है, इंसान जैसा होता है वो चीज़ एम्पलीफाई हो जाती है, वो चीज़ उसको फील करता है, कनेक्ट करता है, खुद से कनेक्ट करता है और वही चीज़ बाहर निकल के आती है। तो इसीलिए कह रहा था मैं कि तू सत्य है, दुनियादारी की माया से, दुनिया माया है, तू मुझको होश में लाती है, तू तो मेरी सहेली है बस अपना फर्ज निभाती है। तो मेरा सच तुम बाहर ला रही हो। दुनिया सब कुछ, पूरी दुनिया नशे में है जब तक मैंने नहीं पी। तो ये था। एक लास्ट है, इसको तो आप काफी इजीली गैस कर लेंगे आप लोग, फिर भी मैं सुना देता हूँ कि, और इसका कोई मानवीकरण नहीं है, ये बस एक चीज के बारे में लिखा है। इसका नाम है कश्मकश। दो कशों के बीच में कश्ती मेरी ये तैरती, बुझती हुई इस राख से ये जिंदगी भी ठहरती। दो कशों का ये धुआं दुनिया की गंध से परे, दो पलों में महकते मेरे सपने हरे भरे। तो या तो सिगरेट है या फिर सांस है।
नहीं नहीं, ये गांजा है।